एक परिवार कर्जा लेने के बाद अपनी 22 साल की बेटी को विदेश भेजते हैं। विदेश भेजने का या विदेश जाने का सपना किसका नहीं होता, और जिस परिवार से कोई बच्चा विदेश जाता है तो उस परिवार में बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिलती है। पड़ोसियों में, परिवार में, रिश्तेदारों में, सब जगह पर उनका नाम होता है कि इनका बच्चा जो है वो विदेश गया है। विदेश जाने के बाद इनका बच्चा कमाएगा और घर की स्थिति जो है, घर के हालात ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल एक मामला पंजाब से निकलकर सामने आ रहा है, जहां सेम ऐसे एक परिवार अपनी 22 साल की बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है और पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कर्जा लेने के बाद अपनी बेटी को कनाडा भेजता है। लेकिन खबर आती है कि उनकी बेटी रितिका नाम की बेटी, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, उसकी कनाडा में एक दर्दनाक मौत हो जाती है। क्या बीत रहा होगा उस परिवार पे, जो परिवार अपनी बेटी को और घर में एक लौती बेटी जिसको प्यार से, नाजू से पालते हैं, जिसके बाद उसको कनाडा भेजते हैं, और वो खुशी अलग से। लेकिन जब उस परिवार को ये खबर सुनने को मिले कि उसकी एक लौती बेटी की एक दर्दनाक मौत हो चुकी है। बिल्कुल पंजाब के जलंधर से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां 22 वर्षीय रितिका नाम की एक लड़की जो कनाडा चली जाती है, वहां पर अपनी पढ़ाई खत्म करने के लिए, जैसे भारत में अपनी पढ़ाई खत्म करती है, पढ़ाई खत्म करने के बाद कनाडा चली जाती है, वहां पर अपनी पढ़ाई करती है। और परिवार वालों को लगा कि हमने कर्जा उठा के अपनी बेटी को कनाडा भेजा है और हमारे घर के जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो हमारी बेटी पढ़ने के बाद अच्छी सी नौकरी करेगी, जिसके बाद घर की स्थिति जो है वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल जब उस परिवार वालों को ये पता चलता है कि उसकी एक लौती बेटी रितिका राजपूत की दर्दनाक मौत हो जाती है। बताना चाहेंगे 11 महीने पहले रितिका राजपूत जलंधर से कनाडा जाती है। परिवार वाले जलंधर से कनाडा भेजती है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स किया होता है उसने, और बताया जा रहा है कि जो रितिका का परिवार है वो 2007 से किराए के घर में रह रहे हैं। परिवार किराए के घर में रह के अपना गुजारा करता था, लेकिन अपनी इकलौती बेटी को कनाडा भेजा। अपनी इकलौती बेटी का सपना पूरा किया, बेटी को कनाडा भेजा। लेकिन परिवार वालों को ये नहीं पता था कि वो अपनी बेटी का सपना तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी घर वापस नहीं आएगी। परिवार 2007 से पंजाब के जलंधर में एक किराए के घर में रह रहे थे, लेकिन अपनी बेटी के शौक पूरे किए। इस हादसे में रितिका राजपूत की दर्दनाक मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि रितिका राजपूत अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जाती है, लेकिन वहीं अचानक से बर्फ के तोदे और पेड़ गिरना शुरू हो जाते हैं, जिस बीच रितिका के दोस्त अपनी जान बचा के खुद भाग जाते हैं। लेकिन रितिका जिस तरफ भागती है उसी तरफ तूफान और बर्फ के तोदे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं पेड़ गिरने से रितिका की मौत हो जाती है। जब दोस्त कुछ देर के बाद रितिका को ढूंढते हुए उस जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि रितिका एक पेड़ के नीचे आई है और रितिका की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों के द्वारा पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है। परिवार वालों को सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी रितिका राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महज 22 साल उम्र रितिका राजपूत की बताई जा रही है, जो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कनाडा जाती है, कनाडा में पढ़ाई कंटिन्यू रखती है। और परिवार वालों को एक आस, एक उम्मीद थी कि हमने जो कर्जा उठा के अपनी बेटी को विदेश भेजा है, वो बेटी पढ़ने के बाद, नौकरी लगने के बाद ये कर्जा भी खत्म करेगी और परिवार के हालात भी ठीक करेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इसके परिवार पे क्या आन बीती होगी इस समय, जिस परिवार ने अपने 22 साल की बेटी को खो दिया है। जिस बेटी के साथ, जो बेटी एक घर की एक लौती बेटी थी, जिस बेटी के साथ परिवार ने अपनी पूरी उम्मीद लगाई थी कि उसकी बेटी कनाडा यानी विदेश जाकर अपने परिवार के हालात ठीक करेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महज 22 साल उम्र जो है रितिका राजपूत की बताई जा रही है, जो 9 महीने, 1 साल उसको कनाडा में हो चुका है। 9 महीने से कनाडा में जाकर रह रही थी, लेकिन उस बीच दोस्तों के साथ पिकनिक जाती है और ये हादसा पेश आ जाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि परिवार वाले अपील कर रहे हैं कि हमारी बेटी की डेड बॉडी को पंजाब में लाया जाए, लेकिन परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी को वापस पंजाब में ला पाए। दोस्तों के द्वारा कुछ फंड्स जमा करने के बाद रितिका राजपूत की बॉडी को घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी फंड्स जमा करने के बाद भी उतने पैसे जमा नहीं कर पाए हैं जितने में रितिका राजपूत की डेड बॉडी हिंदुस्तान पहुंच पाए।
तो अब कोशिश की जा रही है दोस्तों के द्वारा फंड्स जमा करके जो है रितिका राजपूत की बॉडी को पंजाब यानी जलंधर के अंदर पहुंचाया जाए, जहां पर उनके परिवार जलंधर में रहते हैं, और रितिका राजपूत की बॉडी को जलंधर में पहुंचाए ताकि उनकी आखिरी रस्मात जो है वो पूरी की जाए। आप सभी लोगों से अपील है इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर कीजिए और देखते रहिए इंडिया फैक्ट न्यूज़ 24/7 में आपके साथ मुस्कान चौधरी।